हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मलेरिया के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर किसी पर्सन को मलेरिया हो गया है तो सबसे पहले उसका हम ब्लड टेस्ट करेंगे। माइक्रोस्कोपी करेंगे ब्लड स्मीयर की, तो उससे हमें पता चल सकता है कि कौन सा इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, या फिर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट सेरोलॉजी के द्वारा, या फिर पीसीआर भी कर सकते हैं। तो मेनली जो मलेरिया, देखो 200 से अधिक स्पीसीज जाने जाते हैं जिनकी वजह से मलेरिया होता है, लेकिन 4 तरह के मलेरिया सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। एक होता है क्या, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एक होता है किससे, प्लाज्मोडियम ओवैल। एक होता है पी फैल्सीपेरम। और एक होता है पी मलेरी। तो इन्हीं चारों मलेरिया के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि सब में ट्रीटमेंट कैसे वेरी करता है, उसका डोज क्या है, और प्रेगनेंसी में डोज कैसा होता है, कॉम्प्लिकेशन हो गया तब उसका मतलब ट्रीटमेंट कैसे अप्रोच हम रखते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक पैरासिटिक डिजीज़ है, ठीक। और किससे होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, जो कि क्या है, प्रोटोजोआ है एक तरह का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मान लो किसी पर्सन ब्लड टेस्ट में क्या निकला, वाइवेक्स मलेरिया किसी को हुआ। तो वाइवेक्स मलेरिया हो गया तो उसको सबसे पहले क्या देंगे, तो मोस्ट कॉमनली उसको क्लोरोक्वाइन देते हैं। क्लोरोक्वाइन देते हैं और 3 दिन के लिए देते हैं। 3 दिन के लिए देते हैं। जो सबसे फर्स्ट डे क्या करेंगे, कितना डोज होना चाहिए, 10 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से डोज होना चाहिए। सेकेंड डे भी क्या रहेगा, सेकेंड डे भी डोज सेम रहेगा, लेकिन थर्ड डे क्या होगा, थर्ड डे डोज हाफ कर देंगे। कितना, 5 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से। बाकी 14 दिन तक, ये तो मान लो 3 दिन तक देते हैं, और 14 दिन तक क्या देते हैं, प्राइमाक्वाइन। प्राइमाक्वाइन तो दोनों एंटी मलेरियल ड्रग ही है। 14 डेज तक देते हैं इसको। और इसका डोज कितना होना चाहिए, 0.25 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से इसका डोज होना चाहिए। तो आपको ये याद होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे फैल्सी पैरम मलेरिया के बारे में। तो देखो, जो फैल्सी पैरम मलेरिया होता है, इसका जो ड्रग है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इसकी अलग ड्रग चलती है और दूसरे स्टेट में अलग होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि जैसे कुछ इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं ड्रग के लिए। जैसे कि पी फैल्सीपेरम जो रेजिस्टेंस होता है, किसी लिए क्लोरोक्वाइन के लिए रेजिस्टेंस होता है, तो ड्रग काम नहीं करती। इसलिए हर स्टेट में अलग होती है, और अवेलेबिलिटी और प्राइस पे भी डिपेंड करता है, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ की, सबसे पहले हम बात करेंगे अदर स्टेट्स की बात कर लेते हैं। अदर स्टेट्स जहाँ भी आए तो उससे समझ जाइएगा, अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात हो रही है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अलावा जो स्टेट है उसकी बात हो रही है। तो इसमें जो थेरेपी देते हैं वो कैसा होता है, वो आर्टिमिसिन बेस्ड कम्बिनेशन थेरेपी होता है। आर्टिमिसिन बेस्ड कम्बिनेशन थेरेपी होता है, कम्बिनेशन थेरेपी, जिसको कि ACTSP भी कहते हैं। अभी ये बताते इसको शॉर्ट में, इसको अगर आपको याद है तो आप आसानी से याद कर पाएंगे, क्योंकि जो अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है। देखो, इसमें सबसे पहले हम देंगे क्या, आर्टेसुनेट देते हैं। आर्टेसुनेट देंगे, वो 3 दिन के लिए देते हैं। 3 दिन के लिए देते हैं, और डोज कितना होना चाहिए, 4 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से होना चाहिए। इसके अलावा क्या देंगे, सल्फा डॉक्सिन देते हैं। सल्फाडॉक्सिन ये डे 1 पे देंगे, मतलब पहले दिन देते हैं, और इसकी डोज कितनी होनी चाहिए, 25 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से इसका डोज होना चाहिए। और एक जो ड्रग है जिसको क्या क्या कहते हैं, पायरेमेथामीन, पायरेमेथामाइन, ये भी डे 1 पे देते हैं। तो मतलब डे 1 पे 2 ड्रग देते हैं, एक तो सल्फाडॉक्सिन और एक पायरेमेथामाइन, लेकिन डोज जो अलग है। ये 25 है तो क्या करो, 1 पॉइंट आगे लगा दो, और 25 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से का डोज हो गया। तो ये तो देखो, ये स्पेसिफिक है इसके लिए, ACTSP के लिए स्पेसिफिक है। तो कोई SP से यहाँ पे ये समझ सकते हैं, यस, और ये P है। बाकी देखो, इसके अलावा एक ड्रग होती है, उसको क्या कहते हैं, प्राइमाक्वाइन। ये देखो कॉमन होती है, ये नॉर्थ ईस्ट में भी यही वाली ड्रग दे देंगे और अदर स्टेट में भी यही ड्रग देते हैं। तो प्राइमाक्वाइन जो देते हैं वो डे 2 पे देते हैं, और उसकी डोज कितनी होनी चाहिए, 0.75 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से इसकी डोज होनी चाहिए।
तो ये किसका था, ये अदर स्टेट का था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट का। तो देखो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो ड्रग देते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, ये क्या था, ये था आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, और ये है आर्टेमेथर बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी होता है, जिसको कि ACT-AL भी कहते हैं। तो देखो क्योंकि यहाँ SP वाला ड्रग था सल्फर डाइऑक्सिन और पायरिमिथाइन, और यहाँ पे AL से दूसरी ड्रग है आर्टेमेथर और लुमेफेंट्रिन है। ठीक, तो देखो इसकी ड्रग कैसे याद करेंगे। ए से क्या है, आर्टेमेथर है, और ये 3 दिन तक देते हैं इसको, और इसकी डोज कितनी होती है 80 mg BD का मतलब ट्वाइस, दिन भर में 2 बार देना है। और दूसरी जो दवा है वो है लुमेफेंट्रिन भी 3 दिन तक देते हैं, और इसकी कितनी डोज होनी चाहिए 480 mg BD होना चाहिए। बाकी देखो जो प्राइमाकाइन है वो कॉमन है, प्राइमाकाइन तो ये तो डे 2 पे देते हैं, दूसरे दिन देते हैं, और इसकी डोज जो है 0.75 mg/kg है। तो देखो केवल जो है आर्टेमिथर और लुमेफेंट्रिन अलग है इसमें, इसलिए यहाँ पे देखो ACT-AL लिखा गया, और यहाँ पे इसलिए SP लिखा गया है। तो ये आपको याद होना चाहिए। बाकी जो प्राइमाकाइन है, प्राइमाकाइन देखो नॉर्थ ईस्ट में और अदर स्टेट में दोनों में ये ड्रग सेम है। तो फैलसीपेरम मलेरिया के बारे में हो गया। बाकी अगर हम बात करें तीसरा, तो तीसरा आता है कि मिक्स्ड मलेरिया, मिक्स्ड इन्फेक्शन कह सकते हैं या फिर मलेरिया कह सकते हैं। तो मिक्स्ड इन्फेक्शन में क्या होगा, ये P वाइवैक्स P फैलसीपेरम अगर दोनों डिटेक्ट हो रहा है ब्लड टेस्ट में, तो उसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं है। जो अदर स्टेट है अदर देन नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट, इसमें देखो वही ACT-SP वाला देंगे 3 दिन तक। बस इसमें अंतर क्या रहेगा, प्राइमाकाइन तो उसमें भी था, लेकिन इसमें जो प्राइमाकाइन है उसमें देखो डे 2 पे था, लेकिन इसमें 14 डेज तक देते हैं, 14 डेज तक देते हैं, और डोज जो है 0.75 mg/kg होना। डोज देखो सेम रहेगा, उसमें डे 2 था, इसमें लेकिन 14 डेज कर दिया गया है। बाकी अगर हम बात करेंगे इसकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें, इसमें क्या होगा, इसमें वही रहेगा ACT-AL, और 3 दिन तक देते हैं। बाकी इसमें भी जो है बढ़ जाएगा, प्राइमाकाइन का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, कितना हो जाएगा 14 डेज हो जाएगा डे 2 से, और डोज तो सेम ही रहेगा 0.75 mg/kg डोज रहेगा। ठीक, तो अभी तक हमने किस मलेरिया के लिए पढ़ा, वाइवैक्स मलेरिया का ट्रीटमेंट, फैलसीपेरम मलेरिया का ट्रीटमेंट और मिक्स्ड वाला पढ़ा। ठीक, अब देखो जो चौथा होता है वो प्लाज्मोडियम मलेरी। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे ट्रीटमेंट करते थे किसका सेम है, किसकी तरह P फैलसीपेरम की तरह ही सेम है, फैलसीपेरम की तरह सेम होता है। और जो प्लाज्मोडियम ओवल वाला होता है ये किसके सेम होता है, सेम एज P वाइवैक्स। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे कि इसके लिए ट्रिक है, वो FM चलाता है। ठीक, तो जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है उसका ट्रीटमेंट किसके सिमिलर है, OL के सिमिलर है। बाकी जो प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम है उसका किसके सिमिलर है, प्लाज्मोडियम मलेरिया के सिमिलर ट्रीटमेंट है। तो जितने भी हम ट्रीटमेंट अभी डिस्कस करें सब अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के लिए है। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी, मान लो P फैलसीपेरम हो गया, किसमें हो गया, प्रेगनेंसी में क्या हो गया, अनकॉम्प्लिकेटेड P फैलसीपेरम है। तो उसमें हम कैसे ट्रीटमेंट देंगे, तो देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको कि फर्स्ट 3 मंथ कह सकते हैं, उसमें क्विनीन देते हैं, और कब तक देंगे 7 दिन के लिए देते हैं, और डोज कितना होना चाहिए 10 mg/kg होना चाहिए TDS, मतलब दिन भर में 3 बार देंगे उसको। बाकी जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, इसमें तो कोई सेम स्टेज वाला ही है, जैसे कि अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट हुआ तो क्या देंगे ACT-AL देंगे, और अगर अदर स्टेट है
तो इसमें क्या करेंगे, ACTSP देते हैं। ठीक, तो ये हो गया। बाकी उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, अब बात करते हैं सीवियर और कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के बारे में। ये तो अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के बारे में था। तो देखो सीवियर मलेरिया मोस्टली हम क्या देते हैं, इसमें एंटीबायोटिक भी इंक्लूड कर देते हैं, जैसे रेजिस्टेंस हो गया है, या फिर इसमें क्विनीन भी देते हैं सीवियर मलेरिया में। तो देखो सबसे पहले जो इनिशियल जो हम ड्रग देंगे, इनिशियल ड्रग जो है हम किसके द्वारा देंगे, पेरेंटेरल ट्रीटमेंट करते हैं, टेरल ट्रीटमेंट करते हैं अदर देन इंटेरल। ठीक, इसमें हम कैसे देंगे, कौन कौन सी ड्रग, देखो क्विनीन देते हैं इसमें 20 mg पर kg लोडिंग डोज। उसके साथ क्विनीन 10 mg पर kg क्या है, मेंटेनेंस डोज। अगर आपको लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज में अंतर नहीं पता तो ये बता देता हूँ। देखो जो लोडिंग डोज होता है वो शुरू में बहुत हाई कंसंट्रेशन देते हैं किसी दवा की, जिससे जो है तुरंत रिस्पांस हम मतलब ला पाएँ। मतलब क्योंकि रैपिड रिस्पांस के लिए ऐसा किया जाता है जिस ड्रग का स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। बाकी मेंटेनेंस डोज से क्या करते हैं, हम उस ड्रग की कंसंट्रेशन को जो है प्लाज्मा में मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक, बाकी इसके अलावा देखो इसमें आर्टेसुनेट भी दोगे, आर्टेसुनेट, आर्टेमीथर, सब देते हैं वही दवा। और अगर हम दूसरा बात करें फॉलोअप ट्रीटमेंट एक होता है, ये तो इनिशियल ट्रीटमेंट होगा। अब इसको फॉलोअप ट्रीटमेंट में क्या होगा, इसमें हम शिफ्ट कर देते हैं किसकी तरफ, इसमें ओरल की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ओरली दवा को इसमें देते हैं। इसमें देखो क्विनीन रहेगा। अब पर्सन धीरे धीरे सही हो रहा तो डोज को कम कर देंगे, शुरू में 20 दिए थे अब 10 कर देंगे, 10 mg पर kg TDS देंगे दिन भर में 3 बार। और इसके साथ क्या देंगे, एंटीबायोटिक भी देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन या फिर क्या दे सकते हैं, क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं, 7 दिन के लिए दे सकते हैं। ठीक, बाकी अगर हम बात करें अगर कोई स्पेसिफिक ओरल कोर्स भी दे सकते हैं, जैसे कि स्टेट वाला वही था तो नॉर्थ ईस्ट और अदर स्टेट वो भी दे सकते हैं, लेकिन मेनली जो है यही क्विनीन है और एंटीबायोटिक सीवियर में रिकमेंड किया जाता है। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट करके बताएं कैसे लगी, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाकी अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।